हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आरडी सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरडीएस कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट और सभी एग्जाम्पल नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, जिससे कि तुम्हें ये अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता वर्ग अच्छे से समझाया है, तो उसको देख लेना। फिर भी हम थोड़ा रिवाइज करा दे रहे हैं। स्वतुल्य संबंध, सेट में जितने भी अवयव दिए होंगे रिलेशन में उनके डबलेट उपस्थित हैं तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। सममित संबंध, सममित संबंध तो यहाँ अगर ए बी बिलोंग टू आर से बी सी बिलोंग टू आर प्राप्त हो जाए तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। मतलब कि उनके उल्टा, जैसे 1,2 है संबंध से बिलोंग कर रहा है तो 2,1 भी अगर संबंध से बिलोंग करेगा तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाएगा। फिर संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर से अगर ए सी बिलोंग टू आर आ गया तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। कहीं कहीं अगर ए बी है बी सी नहीं है तो ए सी चेक नहीं करेंगे। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, ये बताना है। समुच्चय ए, हम यहाँ पहला क्वेश्चन में समुच्चय ए मतलब सेट ए दिया है। समुच्चय और जिसके अवयव हैं 1 से लेकर 14 तक की गिनती है, 1 2 3 14 तक हैं, में संबंध आर इस प्रकार प्रभाषित है कि, इस प्रकार प्रभाषित है कि, संबंध जो है इस प्रकार प्रभाषित है कि यहाँ आर बराबर दिया है x, y सच दैट, x, y सच दैट 3x - y बराबर 0। अगर x को 3 से गुणा कर y में घटाएंगे तो कितना आएगा 0। ये हमें संबंध दिया है। तो अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम समुच्चय ए बराबर यहाँ लिख लिया है और ये अपना रिलेशन यहाँ पे लिख लिया है। ये रिलेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में। तो सबसे पहले इसको हम करेंगे रोस्टर रूप में। किसमें? रोस्टर रूप में। तो उसके लिए पहले ये जो कंडीशन दिया है इसको हम अच्छे से लिख देंगे। यहाँ देखो ये y माइनस का भी प्रकार हो जाएगा प्लस का, तो मतलब कि ये आ जाएगा इधर, यहाँ देखो समझ लो यहाँ, तो ये हो जाएगा y बराबर 3x। क्या हो जाएगा? y बराबर 3x। अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y का मान यहाँ पता चल जाएगा। तो हमें जो रिलेशन है हमें लिखना है x, y के रूप में। तो यहाँ देखो अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं यहाँ पर तो y का मान यहाँ कितना निकलेगा? यहाँ देखो 3 × 1, तो y का मान कितना आ गया है 3, तो ये आ जाएगा 1,3। इसी प्रकार अगर x का मान 2 रखे लेंगे तो यहाँ 2 लो, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6। अब यहाँ जब हम लेंगे 3x तो ये यहाँ पे 3 रख के देखो तो हो जाएगा 3 रख के 9। अब हम इसको रफ कर रहे हैं। अब यहाँ लेंगे हम 4, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 × 12। अब यहाँ हम लेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 15। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ लिखा है समुच्चय ए में संबंध है, मतलब कि ये जो x और y हैं दोनों समुच्चय ए से ही होंगे। अब यहाँ देखो y का मान 15 आ गया, यहाँ पे y का मान कितना आ गया 15, जबकि अपने समुच्चय ए में 15 तक गिनती है ही नहीं। कहाँ तक की है? 14 तक। तो ये वाला नहीं, ये वाला पेयर नहीं लिया जाएगा, ये वाला पेयर रिलेशन में अपने नहीं आएगा। तो ये अपना बन गया है संबंध। किसमें संबंध बन गया है? रोस्टर रूप में। किसमें? रोस्टर रूप में। अब हमें चेक करना है ये जो संबंध दिया हुआ है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे स्वतुल्य। क्या करेंगे? स्वतुल्य।
हमने बताया था जितने भी समुच्चय में अवयव होंगे अगर उनके डबलेट रिलेशन में होंगे तो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य। तो यहाँ देखो 1,1 है, नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, तो इसलिए ये जो संबंध है अपना क्या, स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे संबंध R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R। 2,2 भी, 3,3 इसी तरह से लिख दो, लेकिन एक लिख दो अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे सममित। तो सममित यहाँ हम सिद्ध कर रहे हैं। सममित के लिए अगर ए बी है, अगर ए बी से बी ए आ गया, मतलब कि उल्टा अगर होंगे संबंध में तो संबंध क्या होगा, सममित। ऐसे सममित नहीं है। यहाँ देखो 1,3 है, अगर 3,1 कहीं पे है ऋण नहीं है, 3,1 कहीं पर नहीं है, इसलिए ये जो संबंध है ये संबंध सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे संबंध R सममित नहीं है क्योंकि 1,3 बिलोंग टू R। देखो अपने संबंध में 1,3 है, बिलोंग टू R, परंतु इसका उल्टा 3,1 डज नॉट बिलोंग टू R। 3,1 देखो कहीं पे नहीं है ना, इसीलिए बस ये संबंध सममित संबंध नहीं है। अब हम अगला देखेंगे संक्रामक संबंध। क्या देखेंगे, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध अगर ए बी है वो बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी है बी सी से क्या आ जाए, ए सी। अगर ए सी आ गया तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ देखो ए बी, मान रहे हम ये ए है ये बी है, बी मतलब कि ये 3 पे ख़त्म हुआ तो 3 ही से शुरू हो जाए, क्योंकि ए बी तो बी सी, यहाँ पर बी से ख़त्म हुआ है तो यहाँ देखो बी से शुरू हुआ है, इसीलिए ये 3 पे अगर ये ख़त्म हुआ तो 3 से शुरू ये हो रहा है, तो ये है बी सी। ठीक है, अब यहाँ ए बी और बी सी है तो ए सी मतलब कि 1,9, वहाँ देखो 1,9 कहीं है, 1,9 रिलेशन में नहीं है, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध नहीं है। तो लिखेंगे हम यहाँ संबंध R संक्रामक नहीं है क्योंकि 1,3 बिलोंग टू R तथा 3,9 बिलोंग टू R, परंतु 1,9 डज नॉट बिलोंग टू R। इसीलिए यह जो संबंध दिया है यह संक्रामक संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। तब तक आप लोग अगर इस क्वेश्चन को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी कर लीजिए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में R मतलब यहाँ संबंध है R बराबर x, y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा यहाँ जो x है x 4 से क्या है छोटा द्वारा परिभाषित संबंध R। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने यहाँ देखो लिखा है ये जो n है ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो लिख देंगे n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो n है प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये सभी हैं क्या प्राकृत संख्या है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और अपना ये जो रिलेशन दिया हुआ है संबंध, इसको हमने लिख लिया है। ये रिलेशन है समुच्चय निर्माण रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको पहले हम लिख लेंगे रोस्टर रूप में। किस में लिख लेंगे, रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में लिखोगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ देखो
ये जो x कामा y के रूप में हमें पेयर लिखना है। यहाँ जब हम x का मान, यहाँ देखो x का मान कितना ले रहे हैं 1। यहाँ एक बात और है, x का मान 4 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो और 3, 4 नहीं रख सकते हो। इसे मान लो हमने x का मान यहाँ पर 1 लिया है, तो y का मान कैसा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे y का मान। तो यहाँ देखो x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ 1 ये +5 तो कितना हो गया 6, तो आ गया है ये 6। ठीक, अब यहाँ देखो, अब हम x की जगह पे कितना ले रहे हैं 2, तो यहाँ x की जगह पर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, तो आ जाएगा 2,7। अब हम x का मान 3 रख रहे हैं, तो यहाँ रखो ये 3, तो ये 5 3 कितना हो गया 8, तो ये आ गया है अपना 8। ये हो गया है रोस्टर रूप। अब हमको बताना है यह जो संबंध है, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, सममित संबंध और ये संक्रामक संबंध और स्वतुल्य संबंध है कि नहीं है। तो यहाँ पहले हम करेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध बताया था, अगर जितने भी समुच्चय में अवयव हैं अगर उनके डबलेट रिलेशन में उपस्थित हैं तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर देखो अपने समुच्चय में 1 है, तो 1,1 कहीं है नहीं है, बस यहीं से पता चल गया कि यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R हो गया। इसी जब 1,1 ही नहीं है इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध हमने बताया है कि अगर जितने भी समुच्चय में पेयर होंगे युग्म, अगर उनके उल्टा भी समुच्चय में होंगे तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाएगा। जैसे यही इसको ही ले लो, 1,6 है, अगर 6,1 होगा रिलेशन में तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाएगा। तो ढूंढो 1,6 तो है नहीं, 6,1 है नहीं है, इसलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि 1,6 बिलोंग टू R, परंतु 6,1 डज नॉट बिलोंग टू R, इसीलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध तो यहाँ देखो, संक्रामक संबंध में हमने बताया था अगर AB है BC है तो AC होना चाहिए। अगर AB है और BC नहीं है तो AC चेक ही नहीं करेंगे। तो यहाँ देखो AB हम माने ये A है, ये B है, B यहाँ माना है 6, तो 6 से कोई शुरू होने वाला है नहीं है। AB है लेकिन BC नहीं है। यहाँ देखो ये अगर इसको A माने ये B, यहाँ पर B आ गया 7, तो 7 से यहाँ ये B, AB तो BC मतलब B से शुरू होने वाला हो जाए, मतलब कि 7 से शुरू होने वाला, 7 से कोई शुरू ही नहीं हो रहा, तो AB है BC नहीं है। यहाँ अगर इसको हम A माने ये B, तो B हो रहा 8, तो 8 से शुरू होने वाला कोई है नहीं है। तो हर कंडीशन में AB है लेकिन BC नहीं है, तो हम AC चेक ही नहीं करेंगे, ये संबंध ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध। तो यहाँ लिख देंगे हम संबंध R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। आइए देखते हैं क्या है। समुच्चय A जिसके अवयव हैं 1 से में R मतलब यहाँ संबंध x, y सच दैट y भाज्य है x से, y जो है वो x से भाज्य मतलब x से डिवाइड हो जाता है, द्वारा परिभाषित संबंध R है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यह समुच्चय लिख लेंगे और ये संबंध लिख लेंगे। ठीक है, ये जो संबंध दिया है ये है
सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हम पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे। ठीक, यहाँ देखो क्या लिखा है, y भाज्य है x से, तो यहाँ देखो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, 6 तक नंबर का यूज करना है, तो 1, ये x है, ये y जो है x से भाज्य है, तो 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, 2, इसी प्रकार 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6, यहाँ देखो y x से भाज्य है, यहाँ पे ये y है, ये x है, तो y x से भाज्य है। 5 का नाम 5, 4 का नाम 4, 3 का नाम 3, तो ये हो गया। और देखो और कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये जो 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, यहाँ देखो ये है x, ये है y x से भाज्य है, क्योंकि 2 1 से डिवाइड हो जाता है, 3 1 से डिवाइड हो जाता है, 4 1 से डिवाइड हो जाता है। और आगे और कुछ हो सकता है, यहाँ देखो 2, 4,2, 6 y x से भाज्य है। और देखो 3, 6 हो सकता है, और कुछ होगा 4, 6 नहीं होगा, बस हाँ यही है। ये जो संबंध दिया हुआ था समुच्चय निर्माण रूप में, इसको हमने रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य, बताना है कि यह संबंध स्वतुल्य है कि नहीं। जितने भी समुच्चय में अवयव होंगे, अगर उनके डबलेट अपने रिलेशन में होंगे तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखो समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 है तो 1, 1 रिलेशन में है। इसी प्रकार 2 है तो 2, 2 रिलेशन में है। यहाँ 3 है तो यहाँ 3, 3, 4 है तो 4, 4, 5 है तो 5, 5, 6 है तो 6, 6 अपने रिलेशन में है। आता है ये जो संबंध है यह स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे है, क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 बिलोंग टू R, इसीलिए यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध जितने भी रिलेशन में ये युग्म होंगे, अगर उनके उल्टा भी रिलेशन में होंगे तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। और जितने डबलेट वाले हैं उनको चेक ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 1, 1 का उल्टा 1, 1 ही होगा और 2, 2 का उल्टा 2, 2 ही होगा, इसलिए इनको चेक ही नहीं करना है। तो यहाँ से देखेंगे 1, 2 अपने रिलेशन में है, तो देखो 2, 1 कहीं है, 2, 1 नहीं, कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे संबंध R सममित संबंध नहीं है, क्योंकि 1, 2 बिलोंग टू R, परंतु 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। डज नॉट बिलोंग टू R इसका उल्टा है ही नहीं। 1, 2 का उल्टा रिलेशन में 2, 1 है ही नहीं, इसीलिए यह संबंध सममित संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे स्वतुल्य चेक कर चुके हैं, सममित चेक कर चुके हैं। अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध कहाँ, चलो यहाँ देख लेते हैं। इतने में देखेंगे हम संक्रामक संबंध। यहाँ लिख रहे हैं संक्रामक। तो संक्रामक हमने बताया था, अगर AB है और BC है तो AC चेक करेंगे, अगर AB है
और BC नहीं है तो AC चेक नहीं करेंगे। और बताया था जितने भी डबलेट हैं उनको चेक ही नहीं करना है, उनको चेक ही नहीं करना है। तो यहाँ देखो हम मान लें कि ये A है, ये B है, मतलब कि यहाँ पे देखो AB 2 पे यहाँ ख़त्म हुआ तो 2 से शुरू होने वाला, यहाँ देखो ये है 2 पे ख़त्म तो 2 पे ये, मतलब BC। तो ये AB है BC, तो AC होना चाहिए 1 कामा कितना, 1,4। तो 1,4 देखो रिलेशन में है, ये देखो है AB है BC है और AC भी आ गया। और इसी प्रकार और देख सकते हैं आप, हम यहाँ देख सकते हैं, ये भी मान लो कि ये AB था, ये हम इसको BC मानते हैं ऐसे, तो AB BC तो AC आना चाहिए। AC मतलब कि 1,6, तो 1,6 मतलब कि 1,6 मतलब कि 1,6, तो ये देखो 1,6 है। तो AB है BC है AC भी है। और हम दूसरे ले लेते हैं, मान लो ये है, अब यहाँ पर हम इसको A मान रहे हैं, ये B, ठीक है, तो AB हो गया, ये BC मान रहे हैं BC, तो AC होना चाहिए AC मतलब कि 1 और ये 6, 1,6 ये देखो है। तो यहाँ पर AB है BC AC, हर कंडीशन में AB और BC से AC प्राप्त हो रहा है, इसीलिए यह संबंध क्या है, संक्रामक संबंध। तो हम यहाँ लिख देंगे संबंध R संक्रामक संबंध है, क्योंकि कोई एक कारण दे दो, तो यही हम लिख दे रहे हैं 1,2 बिलोंग टू R तथा 2,4 बिलोंग टू R से यहाँ देखो AB BC मतलब 1,4 बिलोंग टू R है, इसीलिए यह संबंध क्या है, संक्रामक संबंध। वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब योर चैनल RDS कोचिंग क्लासेस।